गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में जो है यहाँ पर हाजिर हो सकते हैं। हम जो है आज लेसन 3 जो है उसको सीखेंगे, जिसका शीर्षक है कि मसीह में एकता। और किस ढंग से खुदा जो है हमें एकता होने या एक होने के बारे में जो है वो सिखाता है। पौलुस करंथियन की कलीसिया में उसकी पहली करंथियन की पुस्तक या दूसरी करंथियन की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो उनको सराहना दे चुका, उस कलीसिया को, जब वो लगभग अपने सारे चर्च को इस्टेब्लिश करके जो है वो निकल चुका है, तो वो खत में जो है वो बयान कैसे करता है कि उनकी जो एकता है वो कैसे डिवाइड हो गई है। आज जो है हम तीसरे लेसन में इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है डिवीजन चर्च में आई और उस डिवीजन का कारण क्या था, और पौलुस उन्हें किस तरह से घेर कर जो है वो मसीह की तरफ जो है वो लेकर आता है। पर इससे पहले कि अपने लेसन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें आज तक संभाल के रखा और आप हमारे साथ रहे। खुदावंद, हम में कोई भी ऐसी खूबी लियाकत नहीं है कि हम आपके तख्त के सामने खड़े हों, पर हम मसीह यीशु के वसीले से जो हमारा मध्यस्थ है, जो एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हम अपने आप को खुदावन आपके चरणों में लेकर आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमें कबूल करें। हमारी गलतियों को खुदावन आप माफ कर दें, और हमारी सोचों से जो गुनाह हुए हैं, या देखने से या सुनने से या बोलने से खुदावन, उसकी भी हम क्षमा चाहते हैं। आज के कलाम पे खुदावन आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन की ये कलाम हमारे लिए, जाती जिंदगियों के लिए खुदावन, बहुत ही फलदायक हो। हमें सिखाएं खुदावन कि हम किस तरह से अपने आप को सही करें और आपके कलाम के अनुसार चलें। खुदावन, हम आपको बुलाते हैं और खुदावन चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें और हम सुने। आप बड़े, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को देखते हैं, जो कि हमें करंथियन की पहली करंथियन की पत्री, उसका पहला और उसका 10 जो है वचन में हमें देखने को मिलता है। पहला करंथियन उसका पहला और उसका 10वां वचन ये इस तरह से कहता है। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। जब हम इस आयत को देखते हैं तो ये पहला ही जो अध्याय है, जिसकी 10वीं आयत में जो है पौलुस अपील कर रहा है, यानी उनके सामने दरख्वास्त कर रहा है, उन भाइयों के सामने जो मसीह में हैं, और मसीह यीशु मसीह के नाम से उनके सामने जो है अपील की जा रही है, दैट दे ऑल एग्री। और यहाँ पे जो शब्द है कि देयर बी नो डिवीजन अमंग यू। कायनात में अगर हम देखें तो खुदा की सृष्टि का एक पैटर्न है कि ये सिर्फ इंसानों के बीच में नहीं, बल्कि हम जानवरों में, पक्षियों में, पौधों में भी जो है, कीड़े मकोड़ों में भी जो है ये चीज देखते हैं। बहुत ही फेमस एग्जांपल दूंगी, एक चींटियों को देखेंगे तो किस तरह से जो है वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। शेरों को अगर सबसे बड़े, जो जंगल का राजा जिसे कहा जाता है, अगर उसका उदाहरण दूं, तो वो भी जो है अपने परिवारों के साथ जो है वो रहते हैं। सो यूनिटी जो है वो खुदाई में भी हमें दिखाई देती है, क्योंकि अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 शख्स बाइबल में जो है वो दर्ज किए गए हैं, उनको भी जो है वो बांटा नहीं गया, उन्हें भी ये कहा गया है कि वो एक है, क्योंकि उनके करेक्टर से एक हैं, उनके बिहेवियर से एक हैं, उनके मिशन से एक हैं, पर्पस एक है। और इस तरह से जो है वो डाइवर्स होते हुए भी यूनिटी को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम अ, अपने दुनिया को देखें
तो जितनी बड़ी बड़ी जो है एजेंसीज हैं, या हम कह सकते हैं फॉर्म्स हैं, फोरम्स हैं, स्पेशली जो है कॉमनवेल्थ की जितनी भी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनको भी हम देखें तो उनका जो एम है वो यही है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ये ख्यालात जो है वो अब से नहीं है, बट कि हम ये देखते हैं कि खुदा ने जब सृष्टि की रचना की है, उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्यायों में हम हर डॉक्ट्रिन का जो है वो मजबूत गढ़ या बैकग्राउंड, या हम कह सकते हैं कि शुरुआत या ओरिजिन जो है, हम उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्यायों में ही पा सकते हैं कि किस तरह से खुदा ने सृष्टि की रचना की। और हर एक चीज बेशक डाइवर्स थी, बट उसमें एक यूनिटी थी कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। और उसमें जो है इंसानों को बनाते हुए खुदा ने और एक और चीज के साथ, जो फिजिकल इंटीमेसी है या मैरिज है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हमें किस तरह से दो तन का एक शख्स होना जो है वो वहां पे बयान किया गया है। यानी डाइवर्स है जेंडर वाइज, डाइवर्स है बैकग्राउंड वाइज, डाइवर्स है उनकी सोचें, उनकी डिजायर्स, उनका रहना सहना, उनका बिहेवियर, उनके चैलेंजेस, जेंडर्स दोनों जो है ऑपोजिट हैं हर चीज में, ख्यालातों में, अपने बिहेवियर में, अपने चैलेंजेस में। बट किस तरह से एक मैरिज जो है उन दोनों डाइवर्स पर्सन्स को जो है, या इंसानों को जो है, जो अलग है, भिन्न है, उन अलग भिन्न लोगों को जो है वो एक करती है। सो पैटर्न वाइज जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो यूनिटी को पसंद करता है। खुदा की तरबियत जो है वो यूनिटी है, उसके करेक्टर में यूनिटी है। और इसलिए यहाँ पर भी जो है पौलुस अपील कर रहा है करन्थियन की कलीसिया को, जिनके बीच में डिवीजन है। आ, इसीलिए उसे उन्हें अपील की गई है कि वो एक मन हो, और एक जो है उनकी ख्यालात जो है वो हो, नॉट ख्यालात, सॉरी, आई शुड टेक दैट वर्ड बैक। हमारे ख्याल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमारा मन एक हो सकता है, हमारी मत जो है या जजमेंट जो है वो एक हो सकती है। इसलिए जब हम करंथियन की पत्री को देखते हैं, उसकी ग्रीटिंग, उसकी प्रेजिंग, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, कि उन्होंने क्राइस्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया है, वो एक चर्च को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, एक चर्च बन चुका है, और वो फर्स्ट सेंचुरी के उस चर्च को जो एड्रेस कर रहा है, मतलब बात कर रहा है उस चर्च के बारे में, तो वहां पर वो यूनिटी की कमी को जो है वो देख सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने जितना पूरा एपिस्टल कुरिन्थियन का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हायर डेस्टिनी में, पर वहां पर भी हमने ये जो है मुद्दा वहां पर भी हमने देखा कि पौलुस ने जो है वहां पे खड़ा किया कि उनके बीच में जो है गाइडेंस की जरूरत थी, और वो एक जो है वो नहीं थे, जिससे जो है हम देखते हैं आज का चर्च भी जो है अफेक्टेड है। एक चीज तो क्लियर है कि हम यूनिटी किसी भी तरह से इंसानों के एफर्ट्स के साथ जो है वो नहीं लेकर आ सकते। हमारी यूनिटी तभी आएगी जब परमेश्वर, जो यूनियन का परमेश्वर है, वो हमारे बीच में हो। इसलिए खुदा ही है जो हमारे बीच में जो है वो यूनिटी लेकर आ सकता है। प्रॉब्लम इस लेसन में हम देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहत थी जिन्होंने उनको एक नहीं होने दिया, डिवीजन या कंटेंशन जो है उनके बीच में आई, और कैसे उन्होंने अपनी यूनिटी को जो है वो मेंटेन किया, यूनिटी इन जीसस। और कैसे विजडम और मेच्योरिटी यूनिटी से जो है वो देखी जा सकती है, या सर्विस और हलीमगी, कैसे हम एक दूसरे की जो है किसी एक दूसरे को जो है वो बेयर करते हैं हम्बली, वो जो है वो मैटर करता है। और लीडर्स को कैसे हम जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं। वेल, जब कभी भी कंटेंशन है या जब कभी भी डिसयूनिटी होती है, उसके पीछे कौन सा ऐसा कॉज होता है कि इंसान जो है वो लड़ाई झगड़े या डिसएग्रीमेंट में जो है वो आ जाता है। बेसिकली जब हम अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने आप को बड़ा जताने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है खलबली जो है वो आनी शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं उनके बीच में
करंथियन की कलीसिया के बीच में कैसे कंटेंशन, कैसे डिवीजन जो है वो आई है। सो जब हम ऑलरेडी अपनी याद करने वाली आयत को देख चुके हैं, पहला करंथियन उसका पहला अध्याय उसकी 10 आयत, तो वहां पर वो डिवीजन की बात कर रहा है, और डिवीजन से हटते हुए मसीह में एक मन होना या एक मत होना के बारे में जो है वो बात कर रहा है। पर आइए देखते हैं उसके 12वें वचन में, पहला कुरिन्थियस उसका पहला उसका 12, मेरा कहना ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, और कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। सो डिवीजन यहाँ पे क्या हुआ कि जब खुदा का कलाम उन तक जो है वो पहुंचा है, अलग अलग प्रचारकों के जरिए से पहुंचा गया है, यहाँ पे डिवीजन ये हो गई है कि वो अपने आप को, कैफा एक प्रचारक है, अपोलोस एक प्रचारक है, और पौलुस एक प्रचारक है, और वो उन सभी प्रचारों के बीच में अपने आप को जो है वो बांट चुके हैं। उनका फोकस जो है यहाँ पर उनके लीडर्स हैं, उनके प्रचारक हैं, जिनके जरिए से जो है वहां पर कंटेंशन जो है वो क्रिएट हो गई है। सो उनके प्रचारक उनके शायद फेवरेट टीचर होंगे उस टाइम पे, और वो अपने आप को उनके साथ रिलेट कर रहे हैं, नॉट रिलेट वर्ड, अपने आप को अपनी फेवरेटिज्म को जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं, और जिससे जो है वो डिस्प्यूट जो है वो जनरेट उन्होंने कर दिया, यानी लड़ाई झगड़ा जो था उन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलीए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। सो यहाँ पर झगड़ा क्या है? हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलो का हूँ, मैं पतरस का हूँ। सो फिर उसके बाद जब वो इन चीजों में झगड़ रहे हैं, ये रियलाइज नहीं किया जा रहा है कि आखिर ये तीन शख्स किसके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। अगर हमारे प्रचार में जो है ये झगड़ा है कि किस शख्स ने प्रचार किया है, या उस शख्स को महत्व देना जो आपको प्रचार करके, या प्रचार आपके सामने जो है वो कर रहा है, बनिस्बत की उस शख्स की तरफ तवज्जो देना जिसके बारे में प्रचार हो रहा है। सो वो बातें या वो कलाम सुनाना, वो रिसीव करना कलाम जो है वो व्यर्थ हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पर उनका कमोशन ये था कि उन्होंने लोगों के साथ अपने आप को बांट लिया, बनिस्बत की वो उस खुदा के बारे में या उसके साथ जो है जुड़ते, तो शायद ये सब एक हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि हम डिवीजन कैसे क्रिएट करते हैं जब हमारी आंखें खुदा के ऊपर ना हो और हम इंसानों को तवज्जो दे रहे हो, या इंसान जो प्रचार कर रहा है वो अपनी तवज्जो जो है वो मांग रहा हो, तो वहां पर यूनिटी होनी जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियस उसका 3 उसकी 5 से 8। उसमें लिखा है, अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपोलोस को जो है वो कंडेम नहीं कर रहा। अ, आज के समय में डिफरेंट प्रचारक हैं और वो लाइक कई बार जो है वो कंडेम करते हैं, इसके पास ये नहीं, उसके पास वो नहीं, उसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, उसको ये तो वो, ये तो वो। हम भी जो है ये चर्चा जो है वो करते हैं। बट ये रियलाइज करना, पॉलुस ये रियलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक इंसान ने, अगर सपोज कि जब मैं मसीह में आई, तो उस समय जिन प्रचारकों ने खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार, बेशक उन्हें सच्चाई पूरी नहीं मालूम थी, पर जितना भी उनको मालूम था उतना उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने अगर वो बीज यीशु मसीह का मेरी जिंदगी में बोया, तो बहुत सारे आए जिन्होंने जो है पानी दिया, जिन्होंने जो है गरमाइश दी, तपिश दी खुदा के वचन की, और फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो पेड़ खुद अपनी जड़ों को पकड़ा। यानी मैंने अपनी जड़ों को पकड़ा, और फिर खुद मैंने
खुदा के कलाम से पढ़ना जो है वो शुरू किया। अभी भी स्टिल आई एम लर्निंग। आई मतलब पूर्ण तौर से खुदा के कलाम में पहुंचे नहीं है हम अंडरस्टैंडिंग में, पर हम हर रोज जो है वो सीखते हैं। सो यहाँ पे पौलुस पौलुस जो है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने ये वचन तुम्हारे तक पहुंचाया, दूसरे पास्टर्स ने आके उसे क्या किया है, पानी जो है वो दिया है, पर अल्टीमेटली बढ़ा कौन रहा है? इज इट पॉल और अपोलोस और पीटर? आपकी उन्नति कौन कर रहा है? आपको मुहैया कौन कर रहा है? दुआएं करके आपकी दुआओं को सुन कौन रहा है? सो हमारी आंखें जो है वो दूरदर्शी ना होते हुए हम सिर्फ इतने अंधे होते हैं, या हमारी इतनी क्लोज माइंडेडनेस होती है, सोच इतनी छोटी होती है कि हम जो दिख रहे हैं उनको ही भगवान मानने लग जाते हैं, पर जो उसके पीछे या जिसके बारे में वो बता रहे हैं वो जो है हम कई बार जो है वो भूल जाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे पौलुस जो है वो उसको कंडेम नहीं कर रहा उसकी मिनिस्ट्री को, बट वो खुदा को एग्जॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हम सिर्फ सेवक हैं। किसके सेवक हैं? एनएचएस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम में, और अगर मैं ये कहूं कि एनएचएस मैं हूं तो आई एम रॉन्ग। आई एम नॉट द एनएचएस बिकॉज आई एम वर्किंग इन इट। ऐसा नहीं कि मैं वहां पे काम करती हूँ तो मैं ही एनएचएस बन गई। आई एम जस्ट अ वर्कर। मैं वहां का एक सेवक हूँ। मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? मैं पूरी एनएचएस की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं किसकी सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ? मैं एक कॉमन पीपल की सेवा जो है वो करने के लिए बैठी हूँ। अनटिल अनलेस वी अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर को जा रहे हैं, सो वो चीजें हमें जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगी कि आखिर हमें करना जो है वो क्या है। सो इसलिए पौलुस उनकी सोच को जो है यहाँ पर खुदा की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहा है। और फिर आगे कहता है 9वें वचन में, पहला कुरिन्थियों का 3, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सो हम वी आर जस्ट हेल्पिंग क्राइस्ट, वी आर नॉट क्राइस्ट, वी आर जस्ट हेल्पिंग क्राइस्ट। हम सभी मिलकर अगर देखें, चाहे हम सहकर्मी हैं खुदा के, खुदा की विनियार्ड में खुदा के काम को सुनाने में हम सहकर्मी हैं, हम उसकी खेती भी हैं, हम उसकी रचना भी हैं। सो वी आर जस्ट अ क्रिएशन, नॉट अ क्रिएटर। फिर 10वें वचन में लिखा, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रख रद्दा रद्दा रखता है। सो क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता है। सो यहाँ पर उनकी जो कंटेंशंस थी वो इसीलिए आई थी कि उन्होंने खुदा को छोड़कर इंसानों के बीच में अपने आप को बांट लिया। और जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसकी 3 में देखते हैं, क्योंकि अब तक शरीर शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? सो इसलिए झगड़ा रगड़ा जो भी है हमारी जिंदगियों में, वो हमें आत्मिक नहीं बनाता है, वो हमें शारीरिक जो है बनाता है। और इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियों इसका 11 और उसकी 33 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी जिक्र आता है कि लॉर्ड सपर के मेज पर वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो चर्चा कर चुके हैं, पर फिर भी पढ़ देंगे, क्योंकि हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। क्योंकि वहां पर भी लॉर्ड सपर में भी वो इस तरह से खा के चले जाते थे, दूसरों के लिए सोचते भी नहीं थे, जैसे उनके पास खाना नहीं है, वो भूखे हैं। तो इसलिए पौलुस कहता है कि अगर तुम भूखे हो
तो घर से खा के आओ, क्योंकि ये मेज जो है वो खाने पीने का नहीं है। ये मेज जो है यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता है। और इस मेज पर सभी जो है एक दूसरे के लिए ठहरे रहे, यानी तमीज के साथ जो है एक दूसरे के लिए ठहरे और इकट्ठे जो है वो प्रभु भोज करें। सो पहला कुरिन्थियों उसकी 6 और उसका जब एक वचन हम पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें वो ये कहता है कि क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनमें झगड़े हैं और वो किन के पास जा रहे हैं, अधर्मियों के पास जा रहे हैं। सो उनकी कंटेंशन हम देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े देख सकते हैं कि वो जो है यूनिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही दल जो है वो बना लिए हैं और मसीह यीशु जो है वहां से जो है वो निकल गए हैं। आइए यीशु मसीह के साथ यूनिटी का जो जिक्र है वो किस तरह से पौलुस करता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और जिससे तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया है। सो परमेश्वर इज फेथफुल, गॉड इज फेथफुल, who has called you into the fellowship with his son Jesus Christ our Lord। क्या हमारी बुलाहट है मसीह होने के नाते, ये जो है वो बहुत मायने रखती है। और कई बार जो है हम इस बुलाहट को भूल जाते हैं। हमें बुलाया ही इसलिए गया है ताकि हम खुदा के साथ सहभागी हो सके या उसके साथ सहभागिता जो है वो कर सके। व्हाट डज दैट मीन कि सहभागी होना? क्या मेज पे रोटी खाना सहभागी है, या सिर्फ लंबी लंबी दुआएं करना सहभागिता है, या खुदा के कलाम को पढ़ना सहभागिता है? क्या सहभागिता है? कैसे हम खुदा यीशु मसीह के साथ सहभागी जो है वो हो सकते हैं? सहभागी का मतलब ये नहीं है कि हम उसके नाम से बुलाए जाते हैं या हम उसके प्रचार को करते हैं, बल्कि सहभागी होने का मतलब कि उसके जैसे जो है हमें दिखने की जरूरत है, क्योंकि खुदा जो है वो डिवाइडेड नहीं है। इसलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियन जब ये बात उनसे कर ही रहा है कि एक ने पानी दिया, दूसरे दूसरे ने जो है बीज बोया, खुदा जो है उसको बढ़ा रहा है। तो 13वीं आयत में लिखता है, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? सो हाउ कैन वी डिवाइड आवरसेल्फ विद द प्रीचर्स? मैं एडवेंटिस्ट हूँ, मैं कैथलिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम कैसे अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और कैसे भूल सकते हैं कि वी आर क्रिश्चियन, वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट? क्या यीशु मसीह बटा है, और या फिर हमने किसी पास्टर के नाम से बपतिस्मे लिए हैं? किसके नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, किसके नाम से हम दुआएं कर रहे हैं? और फिर ये सब कुछ करते हुए भी जो है हम डिवाइडेड हैं। इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल। बहुत सारे जो है नॉन क्रिश्चियंस के सामने जब ये पता लगता है कि इनकी डिनोमिनेशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स रखती हैं, तो वो हैरान होते हैं कि क्रिश्चियनिटी इटसेल्फ इज डिवाइडेड। कि कैसे हो सकता है कि अगर आपका एक परमेश्वर है और आप जो है वो बटे हुए क्यों हैं? सो वो बटा होना, बटा रहना क्यों होता है जब हम सभी अपने हित की सोचते हैं, जब हम खुदा को नहीं देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि मेरा क्या है, तेरा क्या है, और हम बांटने की जो है वो बात करते हैं, तो वहां पे यूनिटी जो है हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और यूनिटी कभी भी अपनी सोच से, अपने आइडिया से, यानी अगर हम 4 जन यहाँ पे बैठे हैं तो मैं ये नहीं कहती कि हम एक हैं और हमारे सोचें अलग नहीं होनी चाहिए। हम
अलग सोच सकते हैं, क्योंकि हर नजरिए में हम जो है वो सोच सकते हैं, बट देन एक अच्छी कम्युनिकेशन में, एक अच्छे डिसीजन में आकर जो है हम एक दूसरे को जो है वो हेल्प कर सकते हैं। सो इसलिए कई लोग जो हैं वो एक फॉर्म अपने ग्रुप को करते हैं और जो है उसे क्लोज कर देते हैं, ताकि दूसरों की राय जो है वो ना सुनी जाए। दूसरों की राय हम सुन सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि हमें उसे एग्री करना होगा। बट राय को सुना जा सकता है, और जो राइट है उसको जो है वो फॉलो करना जो है चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से जीसस का पैटर्न है कि वो सिमिलैरिटीज नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मछलियां भी बनाई तो डाइवर्स जो है वो हमें डाइवर्सिटी उसमें दिखती है, कैसी अलग अलग रंग की, अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की जो है वो मछलियां जो है इस दुनिया में पाई जाती हैं। तो खुदा की इंटेंशन नहीं है कि हम सभी एक जैसी सोच रखें, बट खुदा की इंटेंशन है कि हम एक दूसरे की केयर करें। जैसे पहला कुरिन्थियन उसके 14 अध्याय में, 12 या 14 अध्याय में जब हम जाते हैं तो वो कलीसिया को जो है एक दे के काफी अंग जो है वहां पे दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन और उसका 12 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से जो है वो पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। सो क्राइस्ट जो है कैसे बन रहा है, कैसे हम फॉर्म कर रहे हैं क्राइस्ट को अपनी लाइफ में, कि हम डिफरेंट हैं एक दूसरे के साथ, बट हम एक हैं। एक है इन सेंस, अगर हमें अलग अलग काम भी क्यों ना दिया गया हो, पर उस काम में हम एक दूसरे को कंडेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। क्योंकि फर्दर डाउन यहाँ पर इस तरह से दर्ज है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। और इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, क्योंकि देह का नहीं, तो क्या वह उस कारण देह का नहीं। सो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो उठाया जा रहा है, या पौलुस जो है वो करंथिन की कलीसिया को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कि इवन जो गिफ्ट्स हैं वो भी डिवाइड कर रहे हैं चर्च को। और और वहां पे इंफीरिटी और सुपीरियरिटी का जो है रीजन जो है ये भी दिया गया, कि शायद इनके पास ज्यादा अच्छा वाला गिफ्ट है और दूसरों के पास जो है वो अच्छा गिफ्ट नहीं है। अगर आंख कहे कि मैं हाथ क्यों नहीं हूं, तो क्या वो अंग नहीं है? या फिर फर्दर डाउन वो जो है 25 आयत में जो है इस तरह से कहते हैं, यदि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सपोर्ट जो है वो देनी एक दूसरे को जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो शायद हम कई बार नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है डिसयूनिटी जो है हमारी फैमिलीज में, हमारे जिंदगियों में जो है वो आ जाती है। और परमेश्वर ने कलीसिया के अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक। सो फिर गिफ्ट्स के बारे में वहां पे जो है वो चर्चा कर रहा है। बट इन सभी गिफ्ट्स को जो है मसीह की देह होना और अलग अलग उसके अंग होना करके जो है वो समझाया जा रहा है। सो यानी बेशक पौलुस ने आके प्रचार किया, बेशक अपोलो ने किया या पतरस ने किया, बट वो सब किसके साथ हमको ज्वाइन कर रहे हैं, करवा रहे हैं? यीशु मसीह के साथ हमारी जो है वो यूनिटी को बरकरार कर रहे हैं। सपोज कि अगर आज आई एम अ गुड टीचर, सो मुझे उठा के जो है प्रचारक क्या कर रहा है, मसीह के साथ जोड़ रहा है, ताकि मैं उसकी जुबान जो हूँ वो बन सकूं। दूसरे जो है वो हॉस्पिटैलिटी, कुछ विमेन जो है वो बहुत हॉस्पिटेबल होती हैं, सेवा करने वाली होती हैं, उनको जो है यीशु मसीह के साथ जोड़ रहा है, ताकि वो खुदा के हाथ जो है वो बन सके।
ताकि वो लोगों को जो है वो दे सके। सो हम सबके पास अपने अपने गिफ्ट्स हैं। और कई बार जो है मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कि अगर आप दूसरों से बेहतर दिखते हैं तो कंटेंशंस, जेलसी जो है क्रिएट हो जाती है कि इसके पास ऐसा क्यों हुआ है, मेरे पास क्यों नहीं है। सो जैसे ही हम कंपेयर एक दूसरे के साथ करना शुरू करते हैं तो वैसे ही क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। और बेसिकली यूनिटी जो क्राइस्ट के बीच में आती है वो तभी आती है जब हम अपनी खुदी को मारते हैं और हम मसीह के लिए जो है वो जीना शुरू करते हैं। और वो ही मोमेंट होता है जिसमें हम जो है वो शैतान को हराकर खुदा को जो है वो बलवंत करते हैं। विजडम और मेच्योरिटी जब हम देखते हैं तो वो कैसे हमारी जिंदगी में आ सकती है। कई बार जो है हम कंट्रोल करके, किसी इंसान को कंट्रोल करके सोचते हैं कि हमने जो है वो फतेहमंद हो गए या हम जो है मेच्योर हैं, हम कंट्रोल करेंगे। इट डजेंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, ये मैटर नहीं करता आप कितने बड़े हैं। और आप बड़े होने का हक रखते हुए मेच्योर अपने आप को दिखा रहे हैं क्योंकि आप बड़े होने से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी इंसान को, तो सॉरी टू से कि वो मेच्योरिटी नहीं है। सो यहाँ पर पहला कुरिन्थियन उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। अब यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो देखने की हमें जरूरत है कि उसने उनको फिर भी खुदा के बालक जो है कह के बुलाया है, रिजेक्ट नहीं किया जिनके पास मेच्योरिटी नहीं है। और जब वो करंथिन की कलीसिया से बात कर रहा है तो वो उन्हें आत्मिक लोग कह के नहीं बल्कि शारीरिक लोग कह के जो है वो बात कर रहा है, क्योंकि अभी भी उनमें मेच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी, व्हाट इज मेच्योरिटी? मेच्योरिटी मींस व्हेन यू बिना सुने आप जज नहीं करते हैं, उसको मेच्योरिटी कहा जाता है। या आपके एक्शन जो है या आप जो कर रहे हैं वो खुदा के जैसे नहीं है। या लेट मी पैराफ्रेज अगेन कि मेच्योर इंसान कौन है। बाइबल उस इंसान को मेच्योर कहती है जो खुदा के जैसे दिखता हो। इनको करंथिन की कलीसिया को जो है वो इमेच्योर कहने की कोशिश कर रहा है या उन्हें अनस्पिरिचुअल जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरे शब्दों में शारीरिक या कार्नल जो है अंग्रेजी का शब्द है, उनको ये कहने की शुरू कर रहा है। जब हम अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो प्रचारकों को देते हैं और डिवीजन हमारे चर्च के ग्रुप में, कई बार आप देखेंगे एक ही चर्च में जो है लोग जो हैं एक एल्डर के होते हैं, दूसरे लोग जो हैं दूसरे एल्डर के बन जाते हैं। देन दे टॉक इन द कमेटी। और इंटेंशंस कमेटीज में क्या होती हैं कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं या मैंने कितने लोगों को जो है वो कन्विंस कर लिया है, मेरी मेजोरिटी हो गई है या मेरे सपोर्ट के लोग जो है मेरी कमेटी में हैं। सो पॉलिटिक्स जो है वो चर्च में आ जाती है और उससे जो है हम डिवाइड हो जाते हैं। सो ये सारे रिजल्ट हैं इमेच्योरिटी के, क्योंकि हम मेच्योर नहीं हैं। और वो मेच्योरिटी के लिए जो है वो इन लोगों को दावत दे रहा है कि वो मेच्योर हो जाए। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 2 उसकी 6 में लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का या इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यहाँ पर उन्हें इनवाइट किया जा रहा है कि जो इस दुनिया का ज्ञान है, जिसे हम शायद आज के शब्दों में कहते हैं पॉलिटिक्स है, फिलॉसफी है और इंटेंशंस हैं, वॉर है, जो कुछ भी आप कहते हैं, जो शायद लोगों के लिए बुद्धिमता की बात हो, उससे हटकर जो है जो खुदा के कलाम में लिखा गया है उसकी मेच्योरिटी को जो है वो इनविटेशन उस मेच्योरिटी की जो है वो दी जा रही है। इमेच्योर शख्स को जो है वो चाइल्ड करके जो है वो बुला रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी पहला कुरिन्थियन 3 उसके पहले में
जो है वो देखी है। जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 14 अध्याय और उसकी 20 आयत में आते हैं, तो वहां पर वो किस तरह से बयान करते हैं, आइए देखते हैं। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। यहाँ पर सियानापन या मैनहुड जो है वो अडल्ट को दिखाता है, बच्चेपन को या बचपने को नहीं जो है दिखाया जाता है। इसलिए इमेच्योर वो शख्स है जो बच्चों की तरह एक्ट करता है, नॉट बच्चों की तरह, बचकाने की तरह जो है वो एक्ट करता है। पर मेच्योर वो है जो बहुत सोच समझ कर जो है वो एक्ट करता है। तो इसलिए पॉलूस उन्हें उनके डिवीजन के कारण, उनकी प्रेफरेंसेस के कारण जो वो लीडर्स को दे रहे हैं, और भूल चुके हैं कि दे आर द सर्वेंट, वो तो सिर्फ सेवक है उस शख्स के जिसने कायनात बनाई है। तो उस पर फोकस ना करते हुए वो लीडर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो उनको जो है वो बच्चों की तरह जो है वो दिखा रहा है, इमेच्योर की तरह दिखा रहा है, बट इनवाइट कर रहा है कि वो मेच्योर बने। फिर पहला कुरिन्थियन उसकी 3 की 2 में जो है जब हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हम देख सकते हैं कि अगर हम अ, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को देखें, तो वो रोटी नहीं चबा सकते क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते, दे कांट डाइजेस्ट। और उनको जो है माँ की दूध की जरूरत होती है। और फिर 6 महीने के बाद या 3-4 महीने महीने के बाद जो है उन्हें एक्स्ट्रा जो है वो न्यूट्रिएंट्स या एक्स्ट्रा जो है वो फूड दिया जाता है, केला मैश करके, पोटैटो मैश करके, बिकॉज दे डोंट हैव टीथ। अगर कुरिन्थियन की कलीसिया को वो ये चीज कह रहा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न ना खिलाया है, और अब तक तुम अन्न खा नहीं सकते हो, तो इमेजिन कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है या कैपेसिटी जो है वो काफी थोड़ी है। वो चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो डाइजेशन इसलिए नहीं हो पाई, वो ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं गए। और राइट न्यूट्रिएंट यीशु मसीह थे, पौलुस या पोलोस या पतरस नहीं था। इसलिए उनकी इमेच्योरिटी दिखती है कि वो खुदा के कलाम को कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। बट इब्रानियों उसकी 5 उसकी 14 में लिखा है कि वो सॉलिड फूड जो है वो खाने की जो है वो बात कही जा रही है। इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि एडल्ट सॉलिड फूड खा रहा है, इसलिए वो सारे पैलर्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि अंडरस्टैंड करें कि क्या हम किसी भी तरीके से डिवीजन के कारण इमेच्योर बिहेवियर रख रहे हैं, या हम अभी तक खुदा के कलाम को पूरी तरह अंडरस्टैंड या प्रैक्टिकली उसे जो है वो नहीं कर रहे हैं। या तीसरी चीज उसने यहाँ पे जो कही है, पहला कुरिन्थियन उसकी 3 में, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो हमें इमेच्योर ठहराता है, जब हम किसी से नफरत, जलन करते हैं, और उसके कारण जो है हम शारीरिक हो जाते हैं। इसलिए खुदा जो है उन्हें मेच्योरिटी में लाने के लिए पॉलूस का इस्तेमाल कर रहा है, कि पॉलूस उन्हें बताए कि किस तरह से जो है वो मेच्योर हो सकते हैं। इसलिए 13, पहला कुरिन्थियन उसका 2 उसकी 13 में लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। यहाँ पर एक कार्नल है, दूसरा जो है वो आत्मिक है। सो एक हल्की सी परत है जिससे हम कार्नल से स्पिरिचुअल की तरफ या स्पिरिचुअल से कार्नल की तरफ जो है इजिली जो है वो चले जाते हैं। सो खुदा का कलाम यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरह से झगड़े ना करें, यूनिटी रखें, और उस यूनिटी में बने रहें, क्योंकि खुदा के जैसे बर्ताव करना ही एक समझदारी है, मेच्योरिटी है, और स्पिरिचुअलिटी है। फिर पहला कुरिन्थियन उसका 3 और उसकी 4 आयत में इस तरह से दर्ज है, इसलिए कि जब एक
कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि अपुल्लोस का हूं या तीसरा, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तो क्या तुम मनुष्य नहीं? सो यहाँ पर जो है उनके, दे आर कैरिड अवे और स्वेड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। जैसे ही चर्च में बात होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी ओपिनियंस रखते हैं और फिर हम दूसरों के ओपिनियंस के साथ जो है वो बह जाते हैं। और इसी कारण जो है यहाँ पे भी चर्च जो है वो बह गया। कुछ बह गए पौलुस की तरफ, कुछ बह गए जो है अपोलोस की तरफ। सो इसलिए जो इमेच्योर है वो बहता नहीं है। इमेच्योर जो है वो अपने, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान है वो शख्स जो मेरे कलाम को सुनता और उस पे चलता है, क्योंकि उसने अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान पे बनाया है। चट्टान जो है वो बह नहीं जाती है। भालू के साथ उसे कंपेयर किया तो भालू यानी रेत जो है वो पानी के साथ बह जाती है। सो इमेच्योरिटी जो है उसमें आप बहते नहीं है। इमेच्योरिटी सो आपको बहा के ले जाती है, पर मेच्योरिटी में आप बहते नहीं है, बिकॉज यू आर ग्राउंडेड कि व्हाट यू हैव स्टडीड, व्हाट यू हैव लर्न। तो एक स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट होती है कि आप जो है उन चीजों को देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 2 और उसकी 14 आयत में इस तरह से लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चीजों को जानना जो है वो आत्मिक रीति से जो है वो करता है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। कई बार जो है हमारी अपनी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लड़ाई झगड़े, बट देन व्हाट इफ वी सी, खुदा के कलाम में प्रोटोकॉल क्या दिया कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा तुम्हारे भाई के साथ है तो क्या कर, तू अपने भाई के साथ जाके बातचीत कर। अगर वो नहीं समझता है तो क्या कर, 2 जन और लेकर जा, उसे समझा। अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो क्या कर, चर्च के एल्डर्स को जाके लेकर जा और उन्हें समझा। अगर वो फिर भी नहीं समझता तो क्या कर, उसको उसी के हाल में छोड़ दे। अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमें जो है वो मेच्योर होने की जरूरत है कि हम अपनी स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को ना खोएं। हम अपने आप को स्पिरिचुअल रखें, सॉलिड फूड जो है वो डाइजेस्ट करें, चबा भी सकें, और एक अडल्टहुड को जो है हम रिप्रेजेंट करें। और अगर इन केस दूसरी पार्टी आपकी जो है इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इमेजिन करें एक मेच्योर है दूसरा इमेच्योर है, तो आपके लिए प्रोटोकॉल खुदा के वचन में यही दी गई है कि आप जो है पहले उसे समझाएं, 2 जन के साथ समझाएं, और फिर उसके बाद आप कमेटी में ले जाएं, ताकि उस चीज का जो है वो हल जो है वो निकल सके। अब ये जो करंथियन की कलीसिया में समस्या थी तो वो किसके पास पहुंचे कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? पौलुस के पास पहुंचे, और पौलुस जो है उनको यहाँ पर जो है क्रिश्चियन काउंसलिंग जो है वो दे रहे हैं। सो आइए देखते हैं सर्विस एंड ह्यूमिलिटी किस तरह से आपको यूनाइट कर सकती है। अगर नफरत ढा करना आपको यूनिटी से या डिवीजन में ले जाएगी, तो फिर उसके ऑपोजिट क्या है जो आपको यूनिटी बनाएगी? वो है सर्विस एंड ह्यूमिलिटी। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 4 और उसकी पहली आयत। उसमें लिखा है, या मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। सो यहाँ पर पौलुस अपने आप को हम्बल कर रहा है। हालांकि पौलुस जो है इस चर्च को इस्टेब्लिश करने वाला है, बट यहाँ पर वो अपने आप को खुदा से ऊपर नहीं बल्कि खुदा का दास करके जो है दिखा रहा है। और भंडारी जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, या स्टीवर्डशिप जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसका मतलब है कि अकाउंटेबल है वो बंदा, वो इंसान अकाउंटेबल है खुदा के प्रति, कि जो वो खुदा के लिए काम कर रहा है उसका फल उसे, यानी अकाउंटेबिलिटी दिखा रहा है, यानी आ, वो जवाबदारी जो है अपनी खुदा के प्रति जो है वो दिखा रहा है कि हम खुदा के अगर सेवक हैं तो
जो उसने हम पर रिवील किया है, मिस्ट्रीज रिवील किए हैं, उसका भंडारी पना भी जो है वो हमारे सिर पर है। पॉलिटिकली, फिलोसफिकली, रिलीजियसली, अदर बिलीफ्स के कारण जो है वो फर्स्ट सेंचुरी का चर्च जो है वो बेशक डिवाइडेड है। और आज हम देखते हैं कि हमारे चर्चेस भी इसी तरह से डिवाइडेड हैं। जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो लीडर्स की एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, कि वो अपना एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हैं। आर दे क्लियर? क्या वो क्लियर हैं कि वो सिर्फ सेवक हैं और वो खुदा ना बने? क्या वो क्लियर हैं कि वो जवाबदारी उनके देने की जो है, खुदा को जिम्मेवारी उनके कंधों पे है, तो इसलिए वो कैसे जो है वो मैनेज करें? दे आर नॉट द ऑनर ऑफ द चर्च, दे आर सिंपली मैनेजिंग इट फॉर क्राइस्ट। हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं चर्च को, चर्च खुदा का है। लीडर ऑफ द चर्च इज जीसस। जो चर्च का सिर है वो खुदा यीशु मसीह है। हम सब उसके जो है वो क्या है, सेवक हैं। और जब हम एक सेवक के रूप में, कभी भी आप देखें, अगर आप अपने आप को सेवक के रूप में देखेंगे, आप कभी घमंड नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने आप को स्वामी के रूप में देखेंगे, इजिली हम जो है वो घमंड कर पाएंगे। सो इसलिए हम्बल योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को कैसे देखें, अपने प्रोफाइल को हमेशा लो रखें, ताकि आप हम्बल जो है वो बने रहें। सो विलिंग टू विल होना, या ये इच्छा होना कि आप हम्बल रहें, जैसे मसीह की थी। फिलिपियों उसके 2 उसकी 3 से 8 में जब हम देखते हैं कि जैसा मसीह का मन है वैसा ही तुम्हारा मन हो। परमेश्वर होकर भी उसने परमेश्वर की तुलना नहीं की, बल्कि वो क्या बन गया, सभी का दास जो है वो बन गया। सो वही चीज जो है हमें भी यूनाइट कर सकती है मसीह के साथ और सबके साथ। और रिस्पेक्ट फॉर लीडर्स, इट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पर पहला कुरिन्थियन 4 उसकी 2 में लिखा, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। सो यहाँ पर जो भंडारीपना खुदा ने दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, उसमें हम फेथफुल जो है वो निकलने चाहिए। अगर हम फेथफुल नहीं हैं तो खुदा हमें रिजेक्ट कर देगा। पर अगर हम फेथफुल हैं, जो खुदा ने हमें जिम्मेवारी दी है, और हम अपने आप को खुदा की जगह पे नहीं रखते हैं, जिसे कि एंटी क्राइस्ट भी कहा जाता है, यानी इन द प्लेस ऑफ गॉड, यू पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ गॉड, हम वो दर्जा नहीं ले सकते हैं। और ना ही हमें सोचना चाहिए कि हम उस दर्जे में जो है वो जाएं। लीडर्स के लीडर्स को अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें खुदा बना रहे हैं, पर जब हम अपने आप को खुदा को छोड़कर लीडर्स का बना लेते हैं, तो वो वहां पर जो है एक हल्की सी परत है, जो पता नहीं लगता कि हम कहाँ से जो है वो कहाँ को निकल गए। पर यहाँ पर अपोलोस की मिनिस्ट्री को करंथियन की कलीसिया में पौलुस ने अप्रिशिएट ही किया, रिजेक्ट नहीं किया है। बेशक लोगों ने जो है इस तरह से कंटेंशन या डिवीजन क्रिएट जरूर किया अपोलो के लिए, और पौलुस ने उसको जो है किसी भी तरह से लज्जित जो है वो नहीं किया। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी 5 से 6, कि जैसे उसने कहा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पौलुस क्या कह रहा था कि अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने भराया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपोलोस को तो कंडेम नहीं उसने किया, पर लोगों की सोच को उसने जो है वो कंडेम किया है, ताकि लोग जो है वो अपने आप को दुरुस्त करें। पहला कुरिन्थियन 4 उसकी 6 में लिखा है, हे भाइयों, हमने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना,
और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। सो यहाँ पर करेक्शन जो है हमें भी आज के टाइम पे ये दी गई है कि हम जो खुदा के वचन में लिखा है उससे आगे ना बढ़े, और ना हम एक के पक्ष और दूसरे के विरोध में जो है वो बातचीत करें। फिर उसके बाद 16वें अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा ना की, परंतु अब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर भी उसे मिनिस्ट्री जो है वो कंटिन्यू करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। सो इसलिए जो लीडर फेथफुल है वो वर्दी है कि उसे जो है वो आदर दिया जाए, उसकी सेवकाई को जो है वो आदर दिया जाए। और फिर आ, आ, खुदा की जगह पर तो नहीं उसे, बट यस कि वो अपने परिश्रम से जो है खुदा जैसा वो काम करेगा वैसे खुदा उसको इनाम जो है वो देगा। बट हमें जो है उनकी आदर जो है वो करनी चाहिए। क्रिश्चियन लीडर्स जो है खास करके 1914 में जो है फ्रैंक एंड वॉल्टर बॉन्ड करके जो दो मिशनरियों का जिक्र स्पेन में जाने का हुआ था, उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। बहुत सारे मिशनरी इंडिया में आए हैं और उन्होंने भी जो है जैसे विलियम बूथ जिन्होंने सबसे पहले बाइबल को जो है वो ट्रांसलेट किया, कलकत्ता में रहे और उनके बच्चे और उनकी बीवी मलेरिया से जो है हिंदुस्तान में ही मर गए। और वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने बाइबल को जो है वो अनुवाद किया हमारी भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में। सो इसलिए उन मिशनरी एफर्ट्स को जब हम देखते हैं वो कितने फेथफुल थे। उन्होंने किसी भी तरह से क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि चुपचाप खुदा की सेवा करते रहे। और उन्होंने खुदा के साथ लोगों को जो है वो जोड़ने की कोशिश की बनिस्बत की अपने साथ। और आज जो है वो हमारे प्रीचर्स का है कि वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बनिस्बत की खुदा के साथ। सो इसलिए आइए हम एक मेच्योर क्रिश्चियन होते हुए आ, लड़ाई झगड़ों में ना पड़ते हुए, और जब सेवकाई हम करते हैं तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि लोग हमारे साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ जो है वो जुड़ सके, क्योंकि हम उनके लिए नहीं मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मरे हैं। और हम उन्हें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यीशु मसीह आ रहे हैं। सो इसलिए हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हों। हम एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करें अपने आप को, बल्कि यीशु मसीह के साथ अपने आप को कंपेयर जब हम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हलीम हो जाते हैं, क्योंकि हम में कोई खूबी और लियाकत है ही नहीं। तो अपने भाई से ऊपर या नीचे कैसे। सो इसलिए खुदा हमें आशीष और बरकत दे और ये कुव्वत दे कि हम किसी भी तरह से अपने आप को ना बांट के रखें, बल्कि हम मसीह के हैं और मसीह के जैसे जीने का जो है वो फजल खुदा से रोज बरोज जो है वो पाते रहें। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you for bringing us, Lord. Yes, Lord. Help us, Lord, to love you, Father. Yes, Lord, not to think, Lord, that we are supposed to, Lord, compare with others or be jealous of others, Father, in everything, Lord. Let us be humble with humility, you have told us, Father, to come the way we are, Father. Yes, Lord, to imitate you, as you said, Lord, for the Paul, he said, to imitate me, like that, you said, like, we are supposed to imitate you, Father. Help us, Lord. And Lord, change us from the infant to the adult. Lord, help us to eat the bones, as Paul was saying. Be matured, yes, Father, in the word, in everything. Help us, give us the discernment, Lord, with the Lord, the spiritual knowledge, which is of such most important, Lord, for us to understand the truth, Father. Help us, Lord, after knowing the truth, help us, Lord, to walk on it. Give us your wisdom and strength, Lord, with humility and knowledge, Father. Help us, Lord, the path which you have told us to, Lord, and walk over it, Father, and not copy others, Father. Yes, Lord, help us, Lord, help us. And how, Lord, you were
are a steward, Lord, to the people, Father. Help us to serve others with humility, Father. We thank you. We thank you for everything, Lord. All the honor and glory goes to you and you alone, for you have taught us, Lord, the moment we came, Lord, into the Lord, the salvation, Lord, which belongs to you and you alone. Such a great salvation you have given to us, Father. Let us remember that, Father. We thank you, Lord. We thank you. The moment you selected us, you brought us the way we were, Lord, without anything. We were thinking we want just the freedom and your love and your peace. Let those things be with us, Lord, as you come, Father. Lord, help us, Lord, to be the way you wanted us to be, Lord, not to, Lord, the copy the world and its standards, Lord. Say no to the world and yes to you, Lord. Be in the world and not of the world, you have told us, Father. We thank you. We thank you for everything, Lord. We give all this to you and you alone, Father. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक यीशु मसीह ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। Amen.